नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा आप नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। कुछ दिन पहले कोलकाता में ईडी की छापेमारी की खबर सुर्खियां बनी, तो अब महाराष्ट्र में क्राइम ब्रांच का छापा सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के लिए 15 जनवरी को मतदान होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एक रेड ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ये रेड बढ़ी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के करीबी नरेश अरोड़ा के दफ्तर में। क्राइम ब्रांच की टीम नरेश अरोड़ा की कंपनी डिजाइन बॉक्स के पुणे दफ्तर पहुंची और वहां उन्होंने जांच पड़ताल की। इस रिपोर्ट में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कौन है नरेश अरोड़ा और अजीत पवार से उनका क्या संबंध है। साथ ही क्राइम ब्रांच की छापेमारी के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पुणे में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले क्राइम ब्रांच ने डिजाइन बॉक्स के ऑफिस में छापा मारा। डिजाइन बॉक्स एक चुनाव अभियान प्रबंधन कंपनी है। नरेश अरोड़ा एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं और इस कंपनी के फाउंडर भी। नरेश अरोड़ा के एनसीपी प्रमुख अजीत पवार से संबंध की बात करें तो नरेश एनसीपी के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार माने जाते हैं। डिजाइन बॉक्स कंपनी के जरिए नरेश अरोड़ा अजीत पवार की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और चुनावी अभियानों को संभालने का काम करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में अजीत पवार की पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के पीछे नरेश अरोड़ा की रणनीतियों और माइक्रो मैनिफेस्टो को एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। डिजाइन बॉक्स ने कई चुनाव अभियानों में मैनेजमेंट का काम किया है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे उनकी रणनीति को बेहद अहम माना गया। नरेश अरोड़ा ने अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार जैसे नेताओं के साथ मिलकर भी काम किया है। 2011 में डिजाइन बॉक्स की स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जो बाद में एक बड़ा राजनीतिक अभियान प्रबंधन एजेंसी बन गई। नरेश अरोड़ा पंजाब के अमृतसर के एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक क्वालिफाइड टेक्सटाइल डिजाइनर भी हैं। नरेश नेशनल लेवल के क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग में देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। पुणे में नरेश अरोड़ा के ऑफिस में छापेमारी को लेकर बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑफिस में पहुंचकर जांच पड़ताल की और फिर जांच करने के बाद चली गई। अजीत पवार ने इस पर कहा कि पुलिस की टीम सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए आई थी। जांच के दौरान अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया गया और किसी भी तरह की गड़बड़ी या आपत्तिजनक चीजें उन्हें नहीं मिली हैं। अजीत पवार ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कानून का सम्मान करती है और इस मामले में डिजाइन बॉक्स के साथ मजबूती से खड़ी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों और भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि क्राइम ब्रांच की टीम किसी बड़ी कार्रवाई या छापेमारी के इरादे से नहीं गई थी। हमें जो प्राथमिक जानकारी मिली थी उसके आधार पर केवल जांच और कागजातों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया गया। वहां ना तो कोई जब्ती की गई और ना ही किसी को हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया पर ये भी चर्चे हो रहे थे कि इन चुनावों में अजीत पवार ने कई जगह बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया है और आने वाले दिनों में उनके महायुति से अलग होने की भी चर्चा है। इसीलिए अब उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, ये फिलहाल साफ नहीं। बीते 8 जनवरी को कोलकाता में ईडी ने आईपैक के ऑफिस में छापा मारा था। ये कंपनी भी राजनीतिक प्रबंधन का काम देखती है। प्रतीक जैन इसके डायरेक्टर हैं। ये कंपनी फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का इलेक्शन मैनेजमेंट देख रही है। आईपैक को राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खड़ा किया था। कोलकाता वाली उस छापेमारी को लेकर भी खूब बवाल हुआ था। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।